नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, आज हम लोग गणित के अंतर्गत चर राशियों के गुणनखंड की बात करेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजकों के गुणनखंड निकालने की विधि की बात करेंगे। और आज से पहले के खंड में हम लोगों ने समुच्चय के बारे में अध्ययन किया था, तो समुच्चय में हम लोगों ने उस पर अभ्यास प्रश्न भी किया था और समुच्चय के सारे तथ्यों को देखा था। और आज की वीडियो में हम लोग जैसा बात किए कि जो चर राशियां हैं और विभिन्न प्रकार के हमारे व्यंजक हैं, जो बीजीय व्यंजक हैं, उनके गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करेंगे। अगर आज आप पूरी वीडियो देखते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न को आप बहुत ही सहज रूप में हल कर लेंगे। और जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पुश कर दें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, कि गुणनखंड, कि गुणनखंड की संकल्पना है क्या। तो हम जानते हैं कि जब कोई संख्या, मान लीजिए कोई संख्या 8 हमने लिया, कि जब कोई संख्या अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त की जाती है या लिखी जाती है, तो उस संख्या का वह क्या होता है, वह अभाज्य गुणनखंड रूप कहलाता है। जैसे यहाँ 8 है, तो जो अभाज्य संख्याओं के रूप में हम लेते हैं, तो अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यह क्या है, यह तो आपकी एक संख्या है और इस संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड रूप है, ये क्या है, यह उसका अभाज्य गुणनखंड रूप है। तो वही चीज अभी हमने बात किया कि जब कोई संख्या अभाज्य गुणनखंडों, ये सभी अभाज्य गुणनखंड हैं, इसकी चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं। तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में लिखी जाती है। जैसे यहाँ संख्या 8 को हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 के रूप में लिखे हैं, तो यह क्या है, यह इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड रूप कहलाएगा। एक उदाहरण और हम आपको दे देते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या हमारी 30 है, तो अब 30 का क्या होगा, यह इसका अभाज्य गुणनखंड रूप 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी वह सभी संख्याएं जो अभाज्य होती हैं, उन्हीं का जो गुणनखंड रूप और गुणनफल के रूप में हम व्यक्त करते हैं, वही क्या है, ये क्या हुआ, ये आपका अभाज्य गुणनखंड रूप हुआ और ये क्या हुआ, ये आपकी संख्या हुई। तो किसी संख्या, या अब हम संख्या के साथ साथ बीजीय व्यंजक की बात करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, अभी तो हमने प्राकृतिक संख्याओं की बात किया, अब हम बात करते हैं बीजीय व्यंजक कि बीजीय व्यंजक में जो गुणनखंड का रूप होता है उसको हम कैसे देखेंगे। अब जैसे यहां पर हमने 3x² ले लिया, बीजीय व्यंजक हम लोग पढ़ चुके हैं, 3x² ले लिया, तो अब इसका गुणनखंड रूप क्या हो जाएगा, 3 गुणे x गुणे x, ये इसका गुणनखंड रूप हुआ। या 7xy लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 7 × x × y, ये आपका गुणनखंड रूप है। ये क्या है, ये आपका गुणनखंड रूप है और ये क्या है, वह बीजीय व्यंजक है। तो किसी संख्या, अब दोनों देखिए यहां संख्या की भी बात कर रहे हैं, ये क्या है, ये बीजीय व्यंजक है। तो किसी संख्या या बीजीय व्यंजक के गुणनखंड वे सभी संख्याएं या व्यंजक हैं, वे सभी संख्याएं या व्यंजक हैं जिनका गुणनफल, अर्थात इनका गुणनफल, चाहे ये बीजीय व्यंजक के रूप हैं और चाहे ये संख्याओं के रूप हैं, तो वे संख्याएं या व्यंजक हैं जिनका गुणनफल उस संख्या या बीजीय व्यंजक के बराबर है। तो अब ये रूप आपका आ गया। अब इसी पर कि किसी संख्या
या बीजीय व्यंजक के गुणनखंड वे सभी संख्याएं या व्यंजक हैं जिनका गुणनफल उस संख्या या बीजीय व्यंजक के बराबर है। तो इसमें एक उदाहरण और हम ले लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया कि 7z विद इन ब्रैकेट हमने ले लिया क्या x प्लस 3। तो अब इसका गुणनखंड क्या होगा, इसका गुणनखंड का रूप क्या होगा 7z। तो अब यहां 3 आपके गुणनखंड निकलते हैं। कौन कौन से निकलेगा, एक आपका 7 गुणे z गुणे ब्रैकेट में ये पूरा एक गुणनखंड बनेगा, ये क्या हो जाएगा x प्लस 3। तो ये तो हमने गुणनखंड है क्या, गुणनखंड की संकल्पना क्या है। अब इसी पर आधारित हम विभिन्न प्रकार के व्यंजकों के गुणनखंड को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर ax प्लस ay प्रकार का व्यंजक है, कैसा ax प्लस ay व्यंजक का गुणनफल, इस प्रकार का अगर व्यंजक मिलता है तो इसका गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करेंगे। गुणनखंड ax प्लस ay, तो यहां इसको इस तरह से हम समझें कि एक आयताकार क्षेत्र है, एक आयताकार क्षेत्र ABCD, एक आयताकार हमारा क्षेत्र है। अब इसमें इसकी एक भुजा AB को हमने क्या किया, 2 टुकड़ों में विभाजित किया। ये तो उसी के सीध में ये, और ये आपका आ गया क्या EF, और इनके मान क्रमशः x और y है। कितना है, इसका मान x है, यानी AE का मान कितना है x है, और EB का मान कितना है y, और आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई को हमने मान लिया कि a मानक है, a मात्रक। तो अब इसमें हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत कौन सा, ABCD हमने पूरा ले लिया, ABCD का क्षेत्रफल कितना होगा, ये बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हम आप जानते हैं। तो लंबाई इसकी कितनी हो गई, AB की लंबाई कितना है x प्लस वाई, और चौड़ाई कितना है a है, तो हम यहां क्या लिखेंगे x प्लस वाई इंटू ए, ये हमारा रूप आया। और इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं कि a ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये वर्ग इकाई हमारा ये क्षेत्रफल आया। अब यहां पर हम 2 टुकड़े भी हैं, ABCD में 2 टुकड़े हैं, एक है AEED और दूसरा है EBCF। तो हम जानते हैं कि पूरे का क्षेत्रफल इन दोनों टुकड़ों के क्षेत्रफल के क्या होता है, इन दोनों के बराबर होगा। तो इस तरह से हम निकालते हैं कि आयत AEFD का क्षेत्रफल धन आयत EBCF का क्षेत्रफल बराबर आयत ABCD का क्षेत्रफल। भाई यही तो है। अब यहां पर हम देखते हैं कि AEFD में लंबाई कितनी है x है, और चौड़ाई कितनी है a है, यही तो है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल x इंटू a, और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा y इंटू a, इसका क्षेत्रफल क्या हो गया
वाई इंटू ए बराबर, इसका क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाला था, क्या था, ए ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, ए एक्स प्लस वाई, ये रूप आपका आया। अब यहां पर हम इसको इस तरह से लिख दें और सरलीकृत कर दें, ए एक्स प्लस ए वाई बराबर ए ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, यानी ए एक्स प्लस ए वाई का गुणनखंड 2 आएगा, ए और एक्स प्लस वाई। यहां आपको एक प्रश्न अक्सर मिलता है कि एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको दे दिया जाएगा बीजीय व्यंजक के रूप में और आपसे पूछा जाएगा कि इसकी संलग्न भुजाएं क्या हैं, तो आप क्या करेंगे, उस क्षेत्रफल का गुणनखंड निकाल देंगे। जो बीजीय व्यंजक के रूप में क्षेत्रफल है उसका हम क्या करेंगे, उसका गुणनखंड रूप निकाल देंगे, तो वो जो गुणनखंड रूप आएगा वही उसके क्या होंगे, संलग्न भुजाएं होंगी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ए एक्स प्लस ए वाई के गुणनखंड ए और एक्स वाई हैं। यानी इसको आप लिख सकते हैं ना कि ए एक्स प्लस ए वाई के गुणनखंड, इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, ए और एक्स प्लस वाई हैं। तो ये इस रूप में ए एक्स प्लस ए वाई व्यंजक का हम क्या करते हैं, हम इसका गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। अब इसमें कुछ अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं। इसमें अभ्यास प्रश्न लेके चलते हैं। तो इसमें जैसे 6x प्लस 6y, 6x प्लस 6y प्लस 6z, इसका गुणनखंड हमको ज्ञात करना है। क्या करना है, का गुणनखंड। तो अब इसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अब हम ये देखते हैं कि व्यंजक हमारा जो है 6x प्लस 6y प्लस 6z, इसमें प्रत्येक पद, चाहे आप 6x में देखें तो ये 6 आपका कॉमन है, 6y में देखें तो 6 कॉमन है, 6z में 6 कॉमन है। तो यानी प्रत्येक पद में, इस व्यंजक के प्रत्येक पद में 6 से गुणा किया गया है, अर्थात 6 क्या है, सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। 6 क्या है, 6 सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। तो इस आधार पर हम क्या करेंगे, हम कर देंगे कि बराबर 6 कॉमन ले लेंगे और x प्लस वाई प्लस जेड। तो अब यहां आप सीधे सीधे लिखेंगे कि व्यंजक के गुणनखंड, व्यंजक कौन सा है, 6x प्लस 6y प्लस 6z के गुणनखंड क्या हैं, 6 और x प्लस वाई प्लस जेड, ये 2 गुणनखंड आपके इस व्यंजक के हैं। इसी तरह एक एग्जाम्पल और आप लेते हैं, हम लेते हैं कि 6x स्क्वायर वाई, 6x स्क्वायर वाई और प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस 3x वाई स्क्वायर। हमने ये व्यंजक लिया कि इसका गुणनखंड ज्ञात करना है, हमें इसका क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। तो अब यहां पर इसको तो पहले आप सरल कर दीजिए। कैसे, 6 है तो 2 गुणे 3 गुणे x गुणे वाई धन 3 गुणे x गुणे वाई। अब यहां ये सार्वनिष्ठ विधि है, यानी जो सर्वनिष्ठ है, जो कॉमन है, तो हम क्या करते हैं, उभयनिष्ठ है, उनको एक साथ ले लेते हैं और बाकी खंड को दूसरे रूप में लिख लेते हैं, दूसरे खंड में। अब यहां आप देखेंगे तो यहां पे 3 है, यहां पे भी 3 है, यहां पे x है, यहां भी x है, यहां y और यहां y। तो यानी इनके अलावा और कोई कॉमन है नहीं, यही कॉमन है। तो इस कॉमन को हम पहले लिख लिए, 3 गुणे x गुणे y, यही तो कॉमन लिया। अब ब्रैकेट में जो बचा है, क्या बचा, 2x,
यहां पर क्या बचा, 2 गुणे एक्स धन के बाद यहां 3 चला गया, एक्स चला गया, वाई चला गया, बचा क्या, वाई। तो अब इसको आप सरल कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 3xy और ब्रैकेट में क्या हो गया 2x प्लस वाई। तो अब इसके गुणनखंड कौन कौन है। यहां एक चीज आपको बता दें कि जो ये x y बीज हैं, चर हैं, इनके बीच गुणे का चिन्ह नहीं लगाते, हम सीधे x y भी लिख देते हैं। तो यहां हमारे गुणनखंड कितने हुए, यहां पर 4 गुणनखंड हुए। कौन कौन से, 3x y और 2x प्लस वाई, ये 4 आपके गुणनखंड हुए। तो यहां हम लिखेंगे कि व्यंजक के गुणनखंड, व्यंजक के गुणनखंड कौन कौन से हैं, 3 है, x है, y है और तथा 2x प्लस वाई है। तो इसके गुणनखंड हमने निकाल लिया। तो ये आपका क्या है, ये सार्वनिष्ठ विधि है या ax प्लस ay प्रकार के व्यंजकों का गुणनखंड जो हम करते हैं। अब दूसरे प्रकार के व्यंजक की हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। इस प्रकार के व्यंजक का गुणनखंड, व्यंजक का गुणनखंड, अगर इस तरह का हमको व्यंजक मिलता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, तो हम इसके गुणनखंड कैसे करेंगे। तो यहां हम ये देखते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर में कोई भी गुणनखंड सर्वनिष्ठ नहीं है, यानी इनमें कोई भी पद उभयनिष्ठ नहीं है, इनमें कोई भी पद उभयनिष्ठ नहीं है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, गुणनखंड के लिए हम पदों का समूह बनाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पदों का समूह बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पदों का समूह निर्मित करेंगे। कैसे समूह निर्मित करेंगे, अब जैसे यहां पर ए कॉमन है, यहां पर बी कॉमन है, तो हमने 2 समूह बना लिया। कैसे बनाया, अब यहां पर हमने बनाया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, हमने एक समूह बना लिया, ये एक समूह हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें कौन सी चीज उभयनिष्ठ है, ए, क्या है इसमें ए उभयनिष्ठ है। वही दूसरा पद हमने क्या बनाया, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। तो अब इसमें आप देखेंगे तो इसमें क्या है, इसमें बी उभयनिष्ठ है। इसको एक और समूह बना सकते हैं, अभी उसके बाद हम उसकी चर्चा करते हैं। अब ये दोनों समूह हमने बना लिया, तो हम क्या करेंगे, जो उभयनिष्ठ है जिस खंड से, उसको हम अलग कर लेंगे। जैसे ये आपका है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ये आपका एक समूह बना, दूसरा समूह बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें ए कॉमन है, उभयनिष्ठ है, ए को हम बाहर ले लेंगे तो अंदर बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहां पर बी कॉमन है, बी उभयनिष्ठ है, दोनों में क्या है बी, तो बी को हमने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां पर 2 समूह बन गए, इन दोनों में आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ले लेंगे, बचा क्या यहां पहले समूह में ए और दूसरे समूह में क्या बचा, बी। तो ये 2 हमारे गुणनखंड होंगे किसके,
व्यंजक ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर के। अब यहां हम समूह दूसरा भी बना सकते हैं। यहां यदि हम कहें तो दूसरे समूह की बात, तो इसमें हम एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर उभयनिष्ठ है, तो हम इसको इस तरह से पहला समूह बना सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये हमारा पहला समूह जिसमें क्या है, एक्स स्क्वायर कॉमन है। फिर दूसरा ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या है, यहां पर वाई स्क्वायर कॉमन है। तो इस आधार पर यदि हम बात करें तो पहला समूह क्या हो जाएगा, द्वितीय विधि। समूह बनाने की द्वितीय विधि की बात हम यहां कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये पहला समूह। दूसरा समूह ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। तो यहां आप देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी। यहां पर वाई स्क्वायर कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो हमने वाई स्क्वायर ले लिया। अंदर क्या बचा, ए प्लस बी। तो इन दोनों समूहों में ए प्लस बी और ए प्लस बी कॉमन है, तो यहां हमने ए प्लस बी को कॉमन ले लिया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप देखिए पहली विधि में भी वही गुणनखंड आ रहा है और दूसरी विधि में भी वही गुणनखंड आ रहा है। तो इस रूप में हम क्या करेंगे, इस प्रकार के कई प्रश्नों को हम आप सामने पाएंगे और उनको हम क्या करेंगे, उनको हल भी करेंगे। तो आगे चलते हैं। अब इसको थोड़ा सा और हम आपको समझा दें। ये कितने पद हैं, ये जो व्यंजक है, ये व्यंजक किस प्रकार का है, ये व्यंजक चार पदीय व्यंजक है। ये कैसा है, ये चार पद है ना, 1 2 3 4। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब चार पदीय व्यंजक का गुणनखंड करते हैं और उन्हें दो समूहों में हम क्या करते हैं, दो समूहों में व्यवस्थित करते हैं। भाई जैसे यहां पर ये हमारा व्यंजक था, हमने इसमें दो समूह, ये हमारा पहला समूह, ये दूसरा समूह। वैसे यहां पर ये पहला समूह और ये दूसरा समूह, यानी चार पदीय व्यंजकों का जब हम आप गुणनखंड करेंगे तो उनको क्या करेंगे, उनको दो समूहों में व्यवस्थित करेंगे। इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि प्रत्येक समूह में एक खंड उभयनिष्ठ हो। जैसे इसमें ए कॉमन था, दूसरे में बी कॉमन था, और दूसरी विधि में एक में एक्स स्क्वायर कॉमन था, एक में वाई स्क्वायर कॉमन, यानी उभयनिष्ठ। तो अब उभयनिष्ठ गुणनखंडों को हम क्या करें, उभयनिष्ठ जो भी समूह में उभयनिष्ठ हैं, तो इन समूहों से उभयनिष्ठ को हमने क्या किया, उभयनिष्ठ को हमने अलग कर दिया। और फिर जो उभयनिष्ठ गुणनखंड अगला समूह जो बनता है, उसमें से उभयनिष्ठ गुणनखंड को हमने क्या किया, उभयनिष्ठ गुणनखंड को हमने फिर अलग करके कॉमन लेके और बचे हुए को लिखकर इस प्रकार हम आगे की प्रक्रिया में बढ़ते हैं। अब इसका अगर आप उदाहरण लें, एक एग्जाम्पल इस पर भी हम आपको दे देते हैं। यहाँ आप लोगों को ये बता दें कि जो ये मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, बिल्कुल इसी लेक्चर पर बेस हैंड रिटन PDF नोट्स आपको गूगल ड्राइव लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब PDF लिंक पर क्लिक करेंगे तो गूगल ड्राइव में आपको ये पूरी PDF नोट्स अवेलेबल होगी। और आप अपने साथियों को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए, जिससे कि ये उनको लाभ मिलता रहे। आपको ये जो खंड मैं दे रहा हूं, अभी तो आपका कॉन्सेप्शन क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। अभी इसके बाद हम इस पर प्रैक्टिस, अभ्यास, प्रश्नों को लेकर चलेंगे।
और अभ्यास प्रश्न के लिए, जैसे आज फ्राइडे है, हम आपको संडे को जितने चैप्टर अभी तक हम पढ़ा चुके, यानी अनुपात समानुपात से लेकर चर राशियों के गुणनखंड तक, हम सभी चैप्टर से क्वेश्चंस को लेकर आपको 30 प्रश्नों या 25 प्रश्नों का एक टेस्ट भी देंगे। और वह टेस्ट आपको हमारे ऐप दिनेश सर ऑफिशियल, आपका अपना ऐप है दिनेश सर ऑफिशियल, इसे गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। और पहचान बता दूं कि इसकी डीपी जो है वो मां सरस्वती की फोटो लगी हुई है, मां सरस्वती की फोटो डीपी पे लगी हुई है। तो आप इसको कर लेंगे तो संडे को अभी तक जितने खंड हमने पढ़ाए हैं उस पर आपको टेस्ट भी देना है। यानी प्रत्येक चैप्टर से हम प्रत्येक कोशिश करेंगे कि आपके परीक्षा के पहले हर खंड, यानी जितने भी आपके, जैसे आज ही हमने अभी 2 का बताया, अभी और 3 का बताएंगे, तो प्रत्येक खंड से आपके प्रश्नों को लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो जो साथी ऐप डाउनलोड ना किए हो, ऐप डाउनलोड कर लें, और ऐप पर आपको संडे को टेस्ट मिलेगा और आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगी। हाँ, बात कर रहे थे कि ये आपके किस प्रकार के 4 पदीय व्यंजक की बात हमने किया था। इस पर एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका 7a² 7a² प्लस माइनस, प्लस नहीं, 7a² माइनस xa², 7a² माइनस xa² प्लस xb² और माइनस 7b² का गुणनखंड। इसका क्या करना है? इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो जैसा हमने कॉन्सेप्ट बताया, 1 सेकंड में आप जल्दी से, कुछ सेकंडों में आप इसके प्रश्न को हल कीजिए। यहां पर हमने ये बताया था कि जब 4 पदीय व्यंजक मिलते हैं तो हमें उनमें क्या करना है, उनमें समूह बनाना है। और प्रत्येक समूह, 2 समूहों की बात किया, प्रत्येक समूह में कोई एक उभयनिष्ठ पद होना चाहिए, खंड होना चाहिए। अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां 2 तरह से हम समूह का निर्माण कर सकते हैं। कैसे भाई? हम a² का भी कर सकते हैं, b² का। हम दोनों रूप से आपको दिखाते हैं। हम पहले जैसे ये समूह हम बना रहे हैं तो 7a² माइनस xa² ये हो गया, प्लस xb² माइनस 7b², ये एक समूह हमने बना लिया। यही तो हुआ। तो अब यहां पर आप देखें तो ये आपका a² कॉमन है, तो हमने क्या किया, a² बाहर ले लिया, तो ये क्या बचा, 7 माइनस x और प्लस b² कॉमन लिया। तो अब यहां पर क्या होगा, x माइनस 7। एक चीज यहां पर अब आपको यही, इसीलिए मैंने इस प्रकार के प्रश्न को लिया, एक चीज यहां यही गलती हम आप करते हैं जो हमको आपको समझाना है। ये खंड अगर आप इस तरह के समूह को निर्मित कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि एक में 7 माइनस x आ रहा है, एक में x माइनस 7 आ रहा है, जो कि आगे चल के आपको प्रश्न गलत कराएगा या समस्या करेगा। तो ये चीज ध्यान में रखने के लिए आप क्या करेंगे, आप समूह इस प्रकार से बनाएंगे। जैसे यहां पर 7 माइनस x है, तो अब यहां पर भी आप पद को उलट देंगे या इसको आप इधर कर दें, किसी एक रूप में आपको करना पड़ेगा। तो यहां हम क्या करेंगे, ये समूह, अब यहां पर ये जो हमने बनाया
इसके स्थान पर हमको जो समूह बनाना है वो हम कैसे करेंगे, हम यहां पर इस तरह से कर दें कि 7a² माइनस xa², एक समूह बना। अब इसके पद को आगे पीछे कर दें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं, हमने लिख लिया कि यहां पर प्लस के बजाय माइनस 7b² और प्लस xb², ये दूसरा समूह बना लिया। ये एक समूह, दो समूह। अब चिन्ह को हम बाहर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बराबर 7a² माइनस xa² और माइनस को बाहर ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। चिन्ह जैसे ही ब्रैकेट के बाहर लाते हैं, अगर माइनस है तो वो अंदर के चिन्ह को परिवर्तित करेगा, तो ये क्या हो जाएगा 7b² माइनस xb²। तो अब इसमें a² कॉमन है, इसमें b² कॉमन है। यही चीज आपको करना है जो इस तरह की गलती हम आप करते हैं। ये जानबूझ के मैंने ऐसा किया कि यह समस्या आपको हमेशा आएगी। तो ये चीज ध्यान में रखना, इन पदों को व्यवस्थित करने यानी समूहों को व्यवस्थित करते समय हम ये देखें कि जो इसमें कॉमन पक्ष आए वही इसमें आए। चलिए, तो ये खंड कैसा होता है, गलत, ये आपका सही रूप। अब इसको हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 7 आपने कॉमन ले लिया तो a², सॉरी यहां पर हमको क्या लेना है a², तो यहां क्या आ गया 7 माइनस x, और यहां पर हमने क्या लिया 7 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या आया b², तो 7 माइनस x, तो ये आपका क्या हो जाएगा 7 माइनस x, 7 माइनस x, 7 माइनस x दोनों समूह में है, उभयनिष्ठ ले लिया, बचा क्या a² माइनस b²। और a² माइनस b² को सर्वसमीका में हम लोगों ने पढ़ा था कि a माइनस b a प्लस b, तो इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि 7 माइनस x a माइनस b a प्लस b, ये एक रूप आपका हो गया। इस तरह से हमने लगा लिया। अब इसी को दूसरे रूप में हम कॉमन की बात करते हैं, एक तरफ 7 को कॉमन करते हैं और दूसरी तरफ हम किसे कॉमन लेते हैं, x को कॉमन लेते हैं। तो अब यहां पर इसी चतुष्पद को यानी 4 पदीय व्यंजक जो है इसको इस तरह से समूह बनाना है। ये आपका पद सामान्य है 7 7, और ये क्या है x और x है, यही तो है। तो अब इसको इस तरह से हम लिखेंगे कि 7a² माइनस 7b², ये आया, एक समूह आपका बना। अब यहां पर माइनस b² आना है, तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको किस रूप में आप व्यवस्थित करोगे, 7a² माइनस 7b², अब xa² और xb², तो ये आपका एक समूह हो गया। माइनस ब्रैकेट में जब समूह लेंगे तो जैसा हमने बताया था कि यह चिन्ह क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा, तो ये माइनस का प्लस यानी ये क्या हो जाएगा xa², और ये आपका जो प्लस है ये क्या हो जाएगा माइनस xb²। ये आपका समूह बना। इसमें a कॉमन, सॉरी 7 कॉमन है और इसमें क्या कॉमन है x कॉमन है, तो इसको इस तरह से लिख लेंगे, 7 बाहर ले लिया a² माइनस b², और इसमें x को कॉमन ले लिया तो ये आ गया a² माइनस b²। अब इसमें दोनों समूह में आप देखें a² माइनस b², a² माइनस b², तो हम क्या करेंगे a² माइनस b² को हमने क्या किया कॉमन ले लिया और बचा क्या 7 माइनस x। तो a² माइनस b² जैसे यहां पे बताया सर्वसमीका का a² माइनस b² बराबर क्या होता है a माइनस b a प्लस b, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस b a प्लस b और 7 माइनस x। यानी इस व्यंजक के गुणनखंड 3 कौन कौन से होंगे, a माइनस b a प्लस b और 7 माइनस x। ये आपका एक सवाल।
अब इसी पर एक हम आपको अंकीय मान जिसको निकालना होता है संख्याओं के मान का, लेकिन वो कहता है कि इसे गुणनखंड विधि से इसका मान निकालना है। एक प्रश्न ये भी बहुत पूछा जाता है। जैसे 90 गुणे 46, 90 गुणे 46 धन 90 गुणे 54, धन 90 गुणे 54। ये आपका, ये तो आप गणितीय अंकों का गुणा करके, लेकिन ये प्रश्न आपका आता है कि का मान किससे निकालना है? गुणनखंड द्वारा। का मान किससे निकालना है? गुणनखंड की सहायता से ज्ञात करिए। गुणनखंड की सहायता से ज्ञात कीजिए। अब यहां पर आपका जो पद दिया गया है वो क्या है? 90 गुणे 46 धन 90 गुणे 54। ये दो खंड आपके हैं, उभयनिष्ठ खंड की बात। अब इसमें हम क्या करते हैं? गुणनखंड कैसे करेंगे? इन दोनों में 90 क्या है? कॉमन है। तो आप क्या करेंगे? 90 को कॉमन ले लेंगे और अंदर बचा क्या? एक तरफ 46 और इधर बचा क्या? धन 54। तो ये क्या हो गया? 90 गुणे 46 और 54 का मान कितना होता है? 100। तो इस तरह इसका मान कितना आ गया? 9000। और यही क्या होता है? आपका आंसर होता है। तो इस तरह हम लोगों ने आज चर राशियों के गुणनखंड पर दो प्रकार की संकल्पनाओं का अध्ययन किया, और कल अगली वीडियो में इसके बचे हुए हम त्रिपद की बात करेंगे और द्विपद के साथ बात करेंगे और बहुपद की बात करेंगे। तो अगले खंड को मिस बिल्कुल मत करिएगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है जिसे कल हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।